नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। और इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 53 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार पूर्व महापौर जतिन जायसवाल जगदलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। वहीं जतिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। 58 वर्षीय जतिन नए चेहरे हैं। जगदलपुर सीट से भाजपा ने भी अपने पूर्व महापौर किरण देव को प्रत्याशी बनाए हैं। जगदलपुर अनारक्षित सीट पर दो पूर्व महापौर के बीच विधानसभा चुनाव में मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिण रायपुर से राम सुंदर दास महंत, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 53 लोगों का नाम शामिल है। 53 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। इसके साथ ही मंत्री प्रेम साय टेकाम का टिकट कट चुका है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि अब तक कुल 83 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं बीजेपी के द्वारा 86 प्रत्याशियों की सूची जारी पहले ही हो चुकी है। आपको बता दें कि भरतपुर सोनत से गुलाब सिंह कमरो का नाम शामिल है और मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह, प्रेमनगर से खेलसाई सिंह, भटगांव से परसनाथ रजवाड़े, प्रतापपुर से श्रीमती राजकुमारी मरावी, रामानुजनगंज से डॉक्टर अजय टिरके, समरी से विजय पैकरा, लुंद्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, जसपुर से विनय कुमार भगत, कुनकुरी से यूडी मिंज, पत्थलगांव से रामकुमार सिंह, लैलुंगा से विद्यावती सिदार, वहीं रायगढ़ से प्रकाश सकरजीत नायक, सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह राठिया, रामपुर से फूल सिंह राठिया, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, पाली से दुलेश्वरी सिदार, मरवाही से डॉक्टर के ध्रुव को टिकट मिला है। इसके साथ ही कोटा से अटल श्रीवास्तव को टिकट मिला है। लोरमी से थानेश्वर साहू, मुंगेली से संजीत बनर्जी, तखतपुर से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह को टिकट मिला है। बिल्हा से सियाराम कौशिक को, बिलासपुर से शैलेश पांडे इस बार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम शामिल है। वहीं बेलतरा से विजय के सरवानी, मस्तूरी से दिलीप लहरिया, अकलतरा से राघवेंद्र सिंह और जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप को टिकट मिला है। इसके साथ ही चंद्रपुर से राम कुमार यादव, जयजयपुर से बलेश्वर साहू, पामगढ़ से शिशराज हरबंस, बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह को टिकट मिला है। वहीं खल्लारी की बात करें तो खल्लारी से द्वारिकाधीश यादव, बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, बड़ौदा बाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी, भाटापारा से इंदर कुमार साव, धरसीवा से श्रीमती छाया वर्मा को टिकट मिली है। आपको बताते हैं कि धरसीवा से इस बार प्रत्याशी को बदला गया है। वहीं रायपुर ग्रामीण की बात करें तो पंकज शर्मा का नाम इसमें शामिल है। रायपुर वेस्ट से बात करें, अगर पश्चिम से बात करें तो विधायक विकास उपाध्याय, जो कि पिछले पंचवर्षीय में विधायक रहे, इस बार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। वहीं रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ में कांग्रेस ने महंत राम सुंदर दास को उतारा है। इसके साथ ही अभनपुर से धनेन्द्र साहू, राजिम से अमितेश शुक्ला, बिंद्रा नवागढ़ से जनकलाल ध्रुव, कुरूद से तारिणी चंद्राकर, संजरी बलोत से संगीता सिन्हा, गुंडरदेही से कुंवर सिंह निषाद, दुर्ग शहर से अरुण वोरा को पार्टी ने इस बार चुनाव में उतारा है। भिलाई नगर से बात करें तो पहले भी विधायक थे, उन्हें देवेंद्र यादव को ही मैदान में उतारा गया है। वहीं वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर, अहिरवारा से निर्मल कोसारे, बेमेतरा से आशीष कुमार छाबड़ा और जगदलपुर से जितिन जायसवाल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो इस प्रकार से 53 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में जारी कर दी है। काफी लंबे समय से इस सूची का इंतजार था। वैसे संभावित सूचियों में जो नाम था वही नाम इस सूची में नजर आ रहे हैं। संभावित सूचियों के ज्यादातर नाम इस दूसरी सूची में शामिल है। अब चुनावी जो बिगुल बज चुका है विधानसभा चुनाव का, भाजपा ने 86 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, तो वहीं कांग्रेस ने 83 सीटों पर कुल अब तक अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। अब चुनाव का जो माहौल है और भी तेज होता जा रहा है, सियासत और भी बढ़ता जा रहा है। अब प्रत्याशी जो है मैदान पर उतरेंगे और 1 to 1 जो डोर टू डोर प्रमोशन है, प्रचार है, वो भी शुरू हो चुका है। सीट का इंतजार था, प्रत्याशियों का इंतजार था। अब सीट तो प्रत्याशियों की सूची तो जारी हो गई है। अब इसमें किस तरह से विरोध है कि क्या है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। चुनाव काफी करीब है
और भी चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अपने न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।